हलाल मीन्स हाँ मतलब शायद शादी है राइट। बिल्कुल। तो हलाल का मीनिंग याद है आपको आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी ही यूज होता है राइट। एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहां तक पहुंचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मॉकरी हो रही है तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़ आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को। जब मैंने वो कम्युनिटी वाली बात कही थी ना तो आपको ये बात भी याद होगी कि अंकिता लोखंडे जी ने एक बात कही थी उस प्लेटफॉर्म पर कि तुम लोगों को हमारी वजह से शो में दिखाया जा रहा है और ये बिग बॉस शो हमारा है, ये नेशनल टेलीविजन पे बात है। मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि मैं टीवी इंडस्ट्री में कोई शो कर रहा हूँ, ये मेरा पहला शो था। मैं अगर एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आया हूँ एंड अगर मैं उस दुनिया में जा करके बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने गया हूँ और आप ये बोलोगे कि हट यार तू यहाँ के लिए तू यहाँ पर आया तो तू हमारी वजह से दिख रहा है, बहुत हर्टफुल फील होता है बहुत बुरा लगता है यार कि मैं भी अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कमा के तो आया हूँ, तभी मुझे मेरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था। तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी। मैं वही बोला ना, जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है। अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला, मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई दी थी बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं। और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है। तो जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक जो भी उसने आयशा के साथ किया एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा करके काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविजन पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूंगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमने नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। तो घर के अंदर हुई ना, आपने कहा कि मैं बाहर से ही मैं उस चीज़ को ही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है राइट, एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे वन से ऑपोजिट था, कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो दिस वाज द ओनली पॉइंट, मैं उससे अलग था फ्रॉम डे वन। मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना तो ईशा ने डे वन से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। वो हमेशा से डे वन से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुनावर नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी। तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था। और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलता है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, हलाल बोला गया था, दैट डजंट मीन, जो सलमान ने भी पॉइंट किया, दैट डजंट मीन हलाल मींस निकाह। आपने हलाल मीन्स निकाह, हाँ मतलब शायद शादी है राइट। बिल्कुल। का वर्ड यूज किया ही नहीं,
शादी का वर्ड हलाल यूज ही word। नहीं हुआ तो हलाल का मीनिंग याद है आपको, आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी ही यूज होता है, राइट? निकाह होता है, निकाह मैं शादी निकाह निकाह के लिए बोला है। अगर नेशनल टेलीविजन पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निकाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविजन पे खोलूंगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविजन में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, अब आपको पता है उस लड़की पे, मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुंचाया। तो मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनावर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। उस लड़की लाइक उस लेकिन अनुराग, आपने भी उनको टारगेट उस- किया था, ईशा को स्पेशली आपने। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के वार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने आई है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी। मैंने कहा तू यहाँ पर करने क्या आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था। जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा हाँ सर ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली और निकाह राइट, हाँ हलाल के लिए बोलेगा तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। हाँ मैंने अभी शायद इतनी सारी फुटेजेस, आयशा उस घर के अंदर मैं वो फुटेजेस नहीं देखे अभी के लिए। सलमान को उन्होंने कहा कि उनकी बाहर बहुत ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं। मेरे को लेकिन उस चीज़- घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा। ओके मैं सीधा शो से अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला हूँ अभी, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू। वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुंचाई गई और पब्लिक तक पहुंचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द न्यूज़ फ्रेटर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई ना आपके भाई वीडियो बना के गाली दे रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ था मेकर्स को गाली देने वाला आपके भाई के थ्रू। डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो, मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ खत्म हो चुका है दुनिया में, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना, तो मैं भी गाली देता, मैं भी ये बोलता यार आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। जब आपको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में। बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता, उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं। बट रियली वांटेड टू थैंक यू एवरीवन, सब लोगों ने साथ दिया, शुक्रिया। Thank Thank you you. so much. Thank you.